Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. Or friends, today we are going to start this lecture on Indian economy, that is part 3. और फ्रेंड इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 में जो फ्रेंड्स इंडियन जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो था, जो हमारे HS के सिलेबस में आता है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको प्रीलिम्स और जो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मेंस में आने की संभावना है। ठीक है, तो जेंटलमैन मैंने उसको जो पूरा आपको एक जो आउटलाइन और पूरा जितना डिटेल्स में डिस्कशन होती है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो प्लीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इकोनॉमी के चैप्टर्स देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो उसके बाद जो उसको जो इन्फ्लेशन वाला जो पहला और दूसरा चैप्टर है, प्लीज़ उसको भी देख लें, सो दैट यू आर थोरो विद योर इकोनॉमी। और आपका जो HS का जो सिलेबस है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको जो है सिलेबस को कवर करने में फिर आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स ये जो थर्ड चैप्टर है इसके बारे में हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड LPG। ये फ्रेंड्स एक आपको टॉपिक है ऑलरेडी आपका GS पेपर 3 में, दैट इज़ इकोनॉमी के इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें पार्ट 3 में, ठीक है, GS 3 में, तो उसमें जो है उसी से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम माई ओन वे ऑफ थिंग्स। बट अगर आपको डिटेल्स में अगर इसको आप पता करना तो फ्रेंड्स यू कैन गो टू द रमेश सिंह बुक। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह बुक है, ठीक है, उससे आप जो इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। मेरा स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम में, फेसबुक ग्रुप में और ये व्हाट्सएप से मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यूट्यूब से में मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज, सो दैट बिकॉज फ्रेंड्स आई विल टेल हियर लिटिल अबाउट मी कि मेरा जो है जितने मैक्सिमम CDSE सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, ठीक है, HS और मेंस में और जो दूसरे अदर एग्ज़ाम है SSC बैंकिंग में मैंने ऑलमोस्ट सभी जो है टेस्ट जो है क्वालिफाई किए हैं फ्रेंड्स। सो विद माय एक्सपीरियंस, जो मेरा जो तजुर्बा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि एग्जामिनर की जो नज़र में कौन से क्वेश्चन रहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैं ये जो सिलेबस है मैं आपको तैयार करता हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद और डिस्कशन। तो जो क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन जो पहले आ सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो मेंस के लिए आ सकते हैं आपके, ठीक है, लेट इट बी ऑफ UPSC और लेट इट बी ऑफ स्टेट PCS और लेट इट बी ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसकी मैं ज़्यादा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ सिलेबस के अंदर। तो डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, ये जो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया में हुए हैं उसके लिए जो है आपको कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको अगर आंसर आप राइटिंग अप्रोच करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई वी नीड टू गो टू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, हमारी इकोनॉमी किस तरह थी, ठीक है, और हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत पड़ी वो क्यों पड़ी। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स उसके बाद रिजल्ट क्या हुए और जो है प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और हमने जो कौन कौन से स्टेप्स उसको लिए, अगर ये सब आप डिस्कस करते हैं तो आपका जो आंसर है अच्छी तरह से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड क्रिटिकली अप्रिशिएट द स्टेप टेकन टू रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है, मतलब आपको जो है जो स्टेप्स जो रिफॉर्म्स द्वारा लिए गए हैं उनको जो है क्रिटिकली आपको बताना है कि किस तरह उन्होंने क्या कमियां रही, क्या वो स्टेप्स लिए गए और किस तरह उसको सुधारा जा सकता था। ठीक है, तो पोस्ट LPG, ठीक है, पोस्ट LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है आपके कौन कौन से स्टेप लिए गए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कम्स इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लीज़ एक्सप्लेन। ठीक है, और इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि फॉर व्हाट रीजंस द इंडिया चूजेज टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड मतलब सोशल और कैपिटलिस्टिक जो व्यूज़ हैं उन दोनों को जो है एक बैलेंस लेवल में जो है ये जितने भी इनके जो अलग अलग जो इकोनॉमीज जो होती हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और आपकी सोशल इकोनॉमी है, इन सब के जो दोनों फीचर्स लेके जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में की तरफ जाने के लिए इंडिया की क्या मजबूरियाँ थी और क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब जो है इसको आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद क्या फ्रेंड क्रिटिकली अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में जो है जो रोल प्लेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो है इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है ये आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद नो रिफॉर्म हैज़ प्रूव्ड बेस्ट इन एनी इकोनॉमी। ठीक है,
चाहे आप किसी भी रिफॉर्म की तरफ जाओ, कोई भी रिफॉर्म जो है अभी तक जो बेस्ट प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू ग्रोथ इज़ फुल ऑफ ट्रायल एंड एरर, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि जो स्ट्रेटजी जो है, जो चाहे आप कोई भी आप स्ट्रेटजी ले लो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, आपकी जो है दैट इज़ फुल ऑफ ट्रायल एंड एरर, ठीक है। और वो जो डिपेंड करता है, ये वो आपके अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही करता है, और आपकी लोकल जो कंडीशंस हैं, जो आपकी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, आप उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई आप जो है स्टेप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम्स इन मेंस, ठीक है फ्रेंड्स, जो दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द मेंस फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको आगे जो जितना भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, वहाँ से ही आपको जो है एक नंबर के जो क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल योर एग्जाम्स, प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस, ठीक है। क्यों मेरा इतना जो है ये अभी जो है 3 to 4 मंथ बिफोर आई स्टार्टेड दिस चैनल, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं, दैट्स व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू, ठीक है। और बाकी आई विल कंटिन्यू विद माय हार्ड वर्क, जो जितना हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, यू कैन गो टू द माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ टेलीग्राम में भी मेरा चैनल है, उसमें HS प्रिपरेशन करके है, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप में आप जो है HS प्रिपरेशन विद प्रदीप में आप जो मेंबरशिप ले सकते हैं, वो जो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें मैं बहुत से नोट्स डालता हूँ, उसी तरह टेलीग्राम में भी डालता हूँ। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 7799589384, ठीक है। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, 7799589384, ठीक है फ्रेंड्स। यू कैन कॉल मी एंड एट एनी आउट टाइम, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं फ्रेंड? जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं फ्रेंड, इट रेफर टू द पॉलिसी शिफ्ट इन एनी इकोनॉमी फ्रॉम वन टू अनदर और अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। आपने जो है कोई भी, जैसे इंडियन इकोनॉमी है या कोई दूसरी जो यूरोपियन इकोनॉमी है फ्रेंड्स, जैसे बांग्लादेश की कोई इकोनॉमी है, कोई भी नेशनल इकोनॉमी है, अगर वो जो है उसमें जो पॉलिसी शिफ्ट लेती है, ठीक है, हो सकता है जो पहले उसकी जो पॉलिसी थी, लाइक इट वाज कैपिटलिस्टिक, ठीक है। कैपिटलिस्टिक मतलब जो टोटली प्राइवेट सेक्टर को ही आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। और उसमें जो स्टेट्स का जो रोल जो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। स्टेट का जो रोल रहेगा ओनली जो है लो एंड ऑर्डर पे रहेगा। फिर जो है देन इट थॉट ऑफ कि नहीं, इट इज़ नॉट वर्किंग, और ये जो है हमारी जो कंट्री के लिए इतना ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज और नेचर ऑफ और स्टेट इज़ टू वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो जो है हमारे जो एम है, जो एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, देन वी गो टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है फ्रेंड्स, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि देयर इज़ ए इंटरफेरेंस इन everywhere, इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन एवरी स्फेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो स्टेट के जो मैक्सिमम जो जितनी भी इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन होती है, ये सभी जो है जो भी होता है, ये सब स्टेट के अंडर होती है, तो उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, द मिक्स ऑफ बोथ दिस, दैट इज कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्ट, इन सब का मिक्स करके जो है जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो है तो इसको रिफॉर्म्स क्या बोलते हैं। रिफॉर्म होता है कि इनमें जो हम, जैसे जो हमारी प्रेवलेंट इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी जो पॉलिसीज है, उसमें जो हम जो है शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एक पॉलिसी दूसरी शिफ्ट में, तो उसी को हम जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यू शुड राइट सिंपली कि इट रेफर्स टू द पॉलिसी शिफ्ट इन एन इकोनॉमी फ्रॉम वन to another or to alternative development, ठीक है, that is called economic reforms friend, ठीक है। apart from that, the different economic models that evolved over the time and the strategies those adopted in Indian context are as follow, ठीक है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड डिफरेंट जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, ठीक है, और जो हमने जो इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम जो है, वो जो है फ्रेंड्स चाहे वर्ल्ड ओवर है, चाहे वो इंडिया में, वो जो हमने जो अलग अलग टाइम में उसको ऑब्टेन किया है, अब अलग अलग टाइम में उसको हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। बट वी शुड नो कि वो जो स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, और क्या क्या जो है मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फिर वो मॉडल्स हैं, फिर हमने उन मॉडल्स को कब कब बनाया, इंडिया ने, ये सब जो है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ है प्लानिंग मॉडल, ठीक है। प्लानिंग मॉडल क्या था फ्रेंड्स, कि इकोनॉमी में प्लानिंग मॉडल चलता था, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, बिफोर द राइज ऑफ सोवियत यूनियन द प्रेवलेंट डेवलपमेंट मॉडल वाज कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जो फ्रेंड्स जब सोवियत यूनियन का जैसे ही उदय हुआ, उससे पहले क्या था फ्रेंड्स, जो चलता था उसमें जो था कैपिटलिस्टिक मॉडल चलता था, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब, ठीक है। उसमें क्या बोलते थे, जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी अमेरिका में, उन्होंने बताया लेसेज फेयर मतलब क्या है
कि कोई भी जो है स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। जो भी है डिमांड के हिसाब से होना चाहिए, जो पब्लिक डिमांड करती है उसी के हिसाब से जो प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना, एकदम फ्री, जो कैपिटलिज्म जो फ्री फ्लो होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। लेकिन जैसे सोवियत का जो फ्रेंड्स, जैसे सोवियत यूनियन का उदय हुआ, ठीक है, जैसे आप देखिए यूएसएसआर का राइज हुआ, ठीक है, उन्होंने जो है इसको क्या अडॉप्ट किया, प्लानिंग मॉडल को, ठीक है। और प्लानिंग मॉडल को उसमें क्या बोला कि आपको जो स्टेट का जो ज़्यादा रोल रहेगा, ठीक है। आफ्टर सोवियत वेंट फॉर द प्लानिंग मॉडल, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टुक अप सोशलिज्म एंड द गवर्नमेंट देयर टुक ए सेंट्रल रोल इन प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। और बहुत से जो फ्रेंड्स, जैसे क्या हुआ कि जैसे सोवियत ने जो प्लानिंग मॉडल के लिए गया, तो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो टुक अप दैट सोशलिज्म, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी जो डेवलपिंग कंट्री थी फ्रेंड्स, उन्होंने क्या है ये सोशलिज्म मॉडल लिया। उनके पीछे रीज़न ये है फ्रेंड्स कि दे वर अभी क्या हो, नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, नई नई उनको इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। तो वो जो है इसमें कैपिटलिज्म में जाके जो है एक न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है, सॉरी न्यू कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो जाना नहीं चाहती थी, ठीक है, उसमें नहीं जाना चाहती, वो नहीं चाहते कि एक बार जो है गुलाम होकर जो है, जैसे आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है उसकी फ्री लेसेस फेयर या फ्री ट्रेड की नीति से जो है पूरा जो है इंडिया का नुकसान हुआ था, ठीक है। तो उसी नीति का जो है वो बोल रहे थे कि दे डोंट वांट टू गो टू दैट मॉडल वंस अगेन, ठीक है। दे वांटेड कि उनका जो है स्टेट का जो है इंटरफेरेंस हो जो है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या है प्लान इकोनॉमी जो है प्लान डेवलपमेंट शुरू किया, जो कि सोवियत मॉडल पे था। बट क्या था, उनके नया डोमिनेशन का जो नया फियर था। लेकिन क्या हो फ्रेंड्स कि इसमें क्या करते थे लोग, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, ठीक है, प्रोटेक्ट करते थे जो अपने जो उनका व्यापार था, ठीक है, जो अपने देश का व्यापार था उसको प्रोटेक्ट करते, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे। और जो है ये जो इसके अगर जहाँ पे जरूरत पड़ती थी इंपोर्ट की, जहाँ पे मतलब कुछ कम हो जाता वहाँ पे क्या करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाते थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, दे यूज टू गिव द फ्लिप टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि जिससे जो है डिमांड को पूरी किया जा सके। अपने देश में ही केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता था जो कि जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को जो फायदा देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह को ये लोग जो जहाँ से वो प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ वही लोग जो बाहर से व्यापार करते थे, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में, इसको रेगुलेटेड बोलते थे, ठीक है। बाई 97 व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स कि ये जो लो ग्रोथ हुई, ठीक है, बहुत ही लो ग्रोथ हो गई। जो ये इकोनॉमीज थी, जितनी प्लांट मॉडल वाली इकोनॉमीज थी, इनमें बहुत ही लो ग्रोथ हुई और स्टैग्नेशन शुरू हो गई इनके बीच में। अब फ्रेंड्स ये लो ग्रोथ और स्टैग्नेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये मेरा आप जब पहले वाला जब लेक्चर देखोगे आपका इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल वाला, तो वहाँ पे आपको जो है पूरा ये मिल जाएगा कि लो ग्रोथ क्या होती है, स्टैग्नेशन क्या होती है, ठीक है। तो जब इकोनॉमीज जो है 1970 में फ्रेंड्स, जब इकोनॉमी जो है लो ग्रोथ और स्टैग्नेशन में आई, तो इन कंट्री को क्या हुआ कि दे गिव राइज टू अडॉप्ट दिस कंट्री देयर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, कि इनको बोला कि इन्होंने बोला कि अपना क्यों ना थोड़ा पॉलिसीज को, अपने डेवलपमेंट को अपने तरीके से डेवलप किया जाए, ठीक है। एंड न्यू आइडियोलॉजी कॉल्ड वाशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, नई एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट की, उसको बोलते हैं वाशिंगटन कंसेंसस। अभी वाशिंगटन कंसेंसस क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वाशिंगटन कंसेंसस वाज क्वाइंड बाय इकोनॉमिस्ट, जो यूएस के इकोनॉमिस्ट थे जॉन विलियमसन, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स 1990 में जो है ये वाशिंगटन कंसेंसस करके जो है एक टर्म को इन्होंने उछाला था, ठीक है। यह उन्होंने एक टर्म इन्होंने अडॉप्ट की थी। इन्होंने बोला कि अंडर विच ही हैड सजेस्टेड ए सेट ऑफ पॉलिसी, इन्होंने बोला कि ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म विच मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल इन वाशिंगटन, ठीक है, जिसको बहुत से जो ऑफिशियल थे वाशिंगटन में, जैसे IMF के ऑफिशियल थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के और वर्ल्ड बैंक के, थॉट वुड बी गुड फॉर दी, जो ये लोग वाशिंगटन में ये सोचते थे, वाशिंगटन में जो आपको पता है जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, वहाँ के ये ऑफिशियल सोचते थे कि अगर इन मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए तो व्हाट मेजर, जो ये लोग सोचते थे IMF और वर्ल्ड बैंक वाले, कि इन मेजर को अडॉप्ट किया जाए तो जो क्राइसिस ड्रिवन उस टाइम जो लैटिन अमेरिका था, ठीक है, वो जो उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो बोल रहे थे कि जो जैसे क्राइसिस ड्राइवन लैटिन अमेरिका है या इंडिया है या दूसरी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्री ये सब जो है उससे बाहर आ जाएंगी अगर ये इन जो वाशिंगटन कंसेंसस में जो ओपिनियन है, जो पॉलिसीज मेजर हैं, अगर वो अडॉप्ट करती है तो, ठीक है। और ये क्या बोलती हैं कि इनमें क्या 10 पॉइंट जो इनकी प्रोपोजिशन थी वाशिंगटन कंसेंसस की, क्या थी वो
एक तो पहले बोलते थे कि सभी कंट्रीज़ को क्या है, जितनी भी ये कंट्री जो स्टैग्नेशन और लो ग्रोथ से जूझ रही हैं या इन जो फॉरेन डेवलपमेंट से जूझ रही हैं, उनके लिए क्या है, पहले तो फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन मतलब जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो आपकी टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं, ये जो है, ये सब जो है एक जो है इनका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म करना चाहिए आपको, उसके बाद इंटरेस्ट रेट का लिबरलाइज करना चाहिए, उसके बाद कम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए, जो आपकी जो इकोनॉमी के बीच में जो आपके डॉलर का और जो दूसरी जो फॉरेन करेंसी है उनके साथ जो एक्सचेंज रेट है दैट मस्ट बी ए कम्पिटिटिव ऑन कम्पिटिटिव बेसिस। और उसके बाद जो ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद क्या, लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई, इनफ्लो, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन एटसेट्रा, ये सब जो चीज़ें जो है होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें जो है अगर होती हैं तो फ्रेंड्स ये इससे जो है आपका, तब ये जो बोलते हैं वाशिंगटन कंसेंसस वाले बोलते थे कि आपका जो है ये सब जो है ये आपकी इकोनॉमीज जो है ग्रोथ की तरफ जा सकती हैं। हाउएवर दिस आइडिया केम अंडर हैवी क्रिटिसिज्म इन फॉर्म ऑफ नियो लिबरलिज्म। ठीक है, और इसको जो क्रिटिसाइज किया गया कि ये जितने भी जो आइडियाज़ हैं, जो वाशिंगटन कंसेंसस है, ये बोलता है कि ये जो है नियो लिबरलिज्म की तरफ जो है ये लेके जा रहा है, मतलब नव उदारवाद की तरफ जो है लेके जा रहा है। ठीक है, एंड मैनी स्कॉलर बिलीव दैट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ यूएस एंड यूरोपियन नेशन आर बोर्न आउट ऑफ आइडियाज रूटेड आउट इन कंसेंसस। और इसके जो बहुत से क्रिटिक्स थे ये बोलते थे कि ये सब वाशिंगटन कंसेंसस की वजह से जो यूरोप और यूएस में जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये सब जो वाशिंगटन कंसेंसस की ही देन है। ठीक है, उसके बाद काइनेशियन जो आइडिया था फ्रेंड्स, काइनेशियन एक आइडिया था, जो काइनेशियन आइडिया बोलता था कि ये बोलता था कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो जैसा जो ईस्ट एशियन नेशन में वाले कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ईस्ट एशियन नेशन जो फ्रेंड्स, ये जो आप देखते हो साउथ ईस्ट एशियन की जितनी भी कंट्रीज थी फ्रेंड्स, ये जो बहुत डेवलप हुई थी जब इस दूसरी कंट्रीज जो जिन्होंने इसको जो वाशिंगटन कंसेंसस को अपनाया था, देवर कंट्री वर डिक्रीजिंग इन ग्रोथ डे बाई डे, और वहीं पे जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री थी ये जो है इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि इन्होंने फ्रेंड्स इस मॉडल को जो वाशिंगटन कंसेंसस मॉडल को इन्होंने अपनाया था, बट इन्होंने जो काइनेशियन मॉडल अपनाया था कि इसमें जो है स्टेट का जो है इंटरफेयर होना चाहिए कुछ लेवल पे। ठीक है, सीम्ड अल्टरनेटिव एट टाइम, और उस टाइम जो बोला कि स्टेट का जो इंटरफेयर था वो जो उस टाइम जो है ये जो है अल्टरनेटिव, दैट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, और दैट इज द बेस्ट रिफॉर्म फॉर योर पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स जो मिक्स्ड, फिर उसके बाद क्या आ गया, जो प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और उसके बाद क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ फ्रेंड्स कि मिक्स्ड इकोनॉमी में बोला बाई 1997 और 98 व्हाट हैपेंस फ्रेंड, फाइनेंशियल क्राइसिस, it was proved that neither Washington consensus nor state-led economic were able to propel growth। ठीक है, 97 और 98 का जब क्राइसिस आया फ्रेंड्स, तब तक ये पता लग गया कि ना ही वाशिंगटन कंसेंसस और ना ही जो है स्टेट इकोनॉमिक मॉडल, ये सब जो है दे वर नॉट एबल टू प्रोपेल, कोई भी ग्रोथ करने के लिए जो है प्रोपेल करने के लिए दे वर नॉट एबल। ठीक है, बट मिक्स ऑफ दिस, लेकिन इन दोनों का जो अगर मिक्सअप अपनाया जाए कैन अचीव द एम लाइक द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, जैसा ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने ये जो मॉडल अपनाया था मिक्स इकोनॉमी का, अगर ये जो है अपनाया जाए तो इसी से जो है फिर इकोनॉमी आपकी रेस हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या, where the East Asian economies were not only able to achieve growth but they have been greatly successful in reducing poverty, promoting education and healthcare। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये that was the reason of choosing the मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, और दैट अगर इन सब को फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में जाने के लिए जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए फ्रेंड्स, उसी को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज हैज़ ए फीचर ऑफ स्ट्रेटजी विच प्रमोट, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ ए फीचर ऑफ स्ट्रेटजी विच प्रमोट डेवलपमेंट विद बैलेंस टू स्ट्राइक बिटवीन रोल ऑफ स्टेट एंड द मार्केट। ठीक है, तो ये क्या करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या बोलती है, ये बोलती है कि ये क्या करती है, एक फीचर, ये इस तरह का फीचर है कि जिसमें जो है फ्रेंड्स ये क्या बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस किसका, रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों के बीच में जो है एक समतुल्यता रहती है, समतुल्यता नहीं, यह तो एक किस्म से बैलेंस रहता है। ठीक है,
तो बैलेंस रहता है और उसी को ही मिक्स्ड इकोनॉमी बना बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से जो है बैलेंस करना है, ताकि आपका स्टेट का रोल कितना रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने अभी जो इकोनॉमी जो मॉडल डेवलप हुए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कहीं पे भी एक रोड डेवलप होना है, ठीक है, रोड बनना है या कहीं पे एक सुरंग बननी है, तो उसमें क्या कहता है कुछ हिस्सा जो है स्टेट का रहता है और कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर का रहता है। उससे क्या होता है फिर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है स्टेट के पास, क्योंकि स्टेट जो है इतना कैपेबल नहीं होता है कि उसके पास सारी टेक्नोलॉजी और सारी जो है एक्सपर्टीज हो। तो इन दोनों को जो मिक्सअप करके जो है देन दे गो फॉर द डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आ रहा है। और अभी जो आ रहा है जैसे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOT मॉडल, ठीक है। ये सब जो है फ्रेंड्स मिक्स्ड इकोनॉमी की है, ठीक है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मतलब कि कहीं पे भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, उसको जो है कोई कंपनी को आपको जो ठेका दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो बिल्ड बनाने के लिए, ठीक है, फिर उसको ऑपरेट करने के लिए, और ऑपरेट मतलब आप जो उसको ऑपरेट कीजिए और बेनिफिट करवाइए और उसके बाद जो है ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। उसको ट्रांसफर कर दिए या टू बैक टू द गवर्नमेंट और बैक टू द प्राइवेट अदर कंपनी, ठीक है। तो इसको BOT, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है। तो इसलिए सो शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ए कंट्री फ्रॉम वन टू अनदर इन द गिवन 3 अल्टरनेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है द शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ऑफ कंट्री फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे आपका प्लान है, प्लान मतलब सोशलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट मतलब जैसे कैपिटलिस्ट में या जैसे या आपका मिक्स्ड में, इन तीनों में किस में जाना था। तो इसमें जो आपका जो पॉलिसीज़ का अगर आपका शिफ्टिंग ऑफ पॉलिसीज़ होता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा स्पेलिंग के लिए मिस्टेक सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए फ्रेंड्स आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अभी जो पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड LPG इज फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो क्या रीजन थे हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में लाए गए और किस तरह के रिफॉर्म्स लाए गए फ्रेंड्स, ये जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन जुलाई 23, 1991, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जुलाई 23, 1999 में बायोग्रोसली जो है इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। उससे पहले फ्रेंड्स 1980 से पहले जो हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसके या हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको ओपन करने के लिए हमने जो है धीरे धीरे स्टेप्स जो है 1980 से ही शुरू कर दिए थे। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ था, इन स्टेप्स की वजह से क्या हुआ, हमारे जो 1987 तक जो है फ्रेंड्स क्या हुआ कि बहुत सारा जो मिसमैनेजमेंट हुआ, और 1990-91 तक पहुँचते फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमारा जो है एक तो जो फॉरेन हम जो है डेबिटनेस इतना ज़्यादा हो गया कि वी वर नॉट एबल टू पे दी फॉर आवर करंट अकाउंट विद द फॉरेन कंपनी, ठीक है। जितना हमारा जो पेमेंट था वो वी वर नॉट एबल टू पे दैट, ठीक है। और उससे क्या हुआ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शुरू हो गया फ्रेंड्स। और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स जो 1991 में जब वहाँ पे गल्फ वार हुआ फ्रेंड्स, गल्फ वार में क्या हुआ कि उसमें 2 टाइप की जो प्रॉब्लम शुरू होगी, ठीक है। एक तो पहले क्या जो ऑयल इंपोर्ट था वो जो फॉरेक्स में जो उसने आपको पता है जो ज़्यादा महंगा हो गया, ठीक है। तो हमारे को जितना फॉरेन रिजर्व था हमारे को वो जो है हमें एग्जॉस्ट करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड जो रेमिटेंसीज जो गल्फ वार की वजह से जो रेमिटेंसीज जो गल्फ कंट्री से होती थी हमारी, ठीक है, जो मतलब जो वहाँ पे जो हमारे भाई बंधु लोग गए वहाँ पे मेहनत करके जो डॉलर जो वापस भेज रहे थे, ठीक है, पैसा इधर भेज रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स की द रीज़न वाज दैट कि वो जो है रुक गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या है हमारा जो है बैलेंस और पेमेंट क्राइसिस जो है एकदम जो है प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर जो है हमें जो है वी हैव टू गो फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिकॉज वी वेंट टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू बोरो द मनी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ हमें कि जितना हमें जो फॉरेन रिजर्व लिया उसके बाद जो क्या किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो हमें जो है हमें बोला कि आप जो है अपनी जो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें जो है ये जो उन्होंने चेंजेस दिए कि क्या क्या चेंजेस दिए कि आप जो है अलग अलग चेंजेस करिए, ठीक है। वो चेंजेस हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोला कि लाइक जैसे हमारी जो है जो फॉरेन एक्सचेंज था, ठीक है, जो करेंसी वैल्यू थी उसको डिवेल्यूएट करिए अप टू 22% तक। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका जो है आप जो है दूसरा जो आपका जो फिजिकल डेफिसिट था उसमें जो आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको जो है आप डिक्रीज़ कीजिए, ठीक है। जो टैरिफ थे इंपोर्ट टैरिफ जो आपके 122% थे उसको बोला 22% तक की रखिए और 100% उसमें डिक्रीज़ कीजिए। और उसके बाद जो आपको बोला कि आपकी जो दूसरी फ्रेंड्स जैसे ये बोला कि आपको जो
एक्साइज ड्यूटी है, जो आपकी एक्साइज ड्यूटी मतलब जो आपके उद्योग धंधे जो होते हैं जितने मतलब जिनके ऊपर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसको जो 20% इंक्रीज कीजिए, ताकि जो आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, दूसरा इंपोर्ट टैरिफ्स वाला या दूसरा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उसको जो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद बोला कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंडिचर करती है उसको जो है 10% जो है एनुअली कट डाउन कीजिए। ये सब जो उन्होंने बताया, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, जो सिचुएशन आई थी, जो 1991 का जो क्राइसिस आया था, उसमें फ्रेंड्स क्या हुआ था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट मतलब जो हमारा रिवेन्यू होता था, जो हमारे पास टैक्स से या नॉन टैक्स जो जितना भी कलेक्शन होता था, इनकम होती थी, और जो हम एक्सपेंडिचर करते थे उसमें फ्रेंड्स 8% का जो था गैप था, ठीक है। तो ये 8% का गैप था, तो फ्रेंड्स उसको पूरा करने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन जो है बढ़ती है, ठीक है, कि किस तरह करते हैं कि हम बोरो करते हैं बाहर से, प्राइवेट से या पब्लिक से, ठीक है। उससे क्या है फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन लेवल में पहुंच गए तो 13% में, ठीक है। तो ये सब हालत जब पैदा हुई तो देन वी हैव टू गो फॉर दी LPG, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो हमें IMF ने जो हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, अंडर एक्सटेंडेड, ठीक है, स्पेलिंग के लिए मैं थोड़ा मिस्टेक चाहूँगा, एक्सटेंडेड स्पेलिंग के लिए सॉरी चाहूँगा फ्रेंड्स, मिस्टेक नहीं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जो है ये सब जो इन्होंने मेजर्स बोली थी, विच आर देयर इन माई स्लाइड, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर दैट इंडिया लॉन्च कंसिस्टेड ऑफ 2 कैटेगरीज, ठीक है। इसमें जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया ने शुरू की फ्रेंड्स, ये 2 कैटेगरी में थे, ठीक है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन मेजर, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर थी फ्रेंड, उसमें क्या था मेन, उसमें मेन था फ्रेंड्स जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो मॉडल था फ्रेंड, उसमें इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि इट इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, विच इंटेंड टू बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर में क्या था फ्रेंड्स कि जितने भी ये जो पॉलिसीज थे, जो हमारे जो डिमांड को जो बूस्ट करने के लिए जितने भी पॉलिसी मेजर हमने लेनी थी, उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर रखा गया, ठीक है। बी इट डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, ठीक है, हमें जो चाहे डोमेस्टिक है चाहे एक्सटर्नल है, हमें जो डिमांड बढ़ानी है। फॉर दी एनहांस डोमेस्टिक डिमांड द फोकस हैज़ टू बी इंक्रीज परचेजिंग पावर, ठीक है। अब डोमेस्टिक डिमांड कैसे बढ़ेगी फ्रेंड, उसमें क्या है, जो परचेजिंग पावर है फ्रेंड, जो परचेजिंग पावर थी फ्रेंड्स, परचेजिंग पावर जो है बढ़ानी थी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि हमें जो है परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या है, उन्हें जो है मासिस को गेनफुल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें जो है देनी थी फ्रेंड्स, ठीक है। उनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी थी। आई थिंक फ्रेंड्स वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंड्स अगर वीडियो बीच में रुक जाता है तो यू कैन गेट द नोट्स फ्रॉम दी टेलीग्राम चैनल माई HS प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर में क्या था फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टू बूस्ट द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द गुड, ठीक है। जो सप्लाई ऑफ द गुड है, ठीक है, जितनी भी सप्लाई होती थी कंट्री में, ठीक है, डिमांड तो बढ़ानी थी, डिमांड परचेजिंग पावर बढ़ानी थी। उसके बाद जो है अगर डिमांड बढ़ने के साथ, ताकि जो है आपको सप्लाई ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की जो है उसमें जो है आपको सप्लाई बढ़ानी थी, ठीक है। इट नेचुरली एंटिल अनसेटलिंग द इकोनॉमी सो दैट इट में सर्च फॉर इट्स ओन पोटेंशियल टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ताकि इससे जो है प्रोडक्टिविटी जो आपकी बढ़ सके, ठीक है। फॉर द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू बी इंक्रीज, ठीक है। द इकोनॉमी नीड्स इंक्रीज इनकम, ठीक है, which comes from increased level of activities, ठीक है। इनकम so increased is later distributed among the people whose purchasing power has to be increased, ठीक है। तो ये सब जो है इनकी परचेजिंग पावर वगैरह बढ़ाने के लिए ये था, ठीक है। तो द LPG द प्रोसीड ऑफ द रिफॉर्म्स द इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाई 3 अदर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह जो रिफॉर्म चले थे, उसके बाद जो दूसरी जो रिफॉर्म्स थे, ये जो है रिफॉर्म्स को आगे कैसे बढ़ाना था, उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में LPG, ठीक है। दीज प्रोसेसेस स्पेसिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इंडिया इनिशिएटेड, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो रिफॉर्म प्रोसेसेस थी दैट इंडिया इनिशिएटेड, ठीक है। एंड लिबरलाइजेशन क्या बताया, लिबरलाइजेशन शो द डायरेक्शन ऑफ द रिफॉर्म, ठीक है, कि रिफॉर्म जो हमें किस डायरेक्शन में लेने हैं। उसके प्राइवेटाइजेशन शो कि कौन सा हमें पाथ लेना है, कौन सा हमें रास्ता लेना है। और ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ये क्या गोल बताता था, ठीक है, तो रिफॉर्म्स का, ठीक है।
तो लिबरलाइजेशन क्या था फ्रेंड्स, ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच पॉइंट टू द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेड्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग ट्रेड ऑफ मार्केट इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन में क्या करना था हमें फ्रेंड्स, ये क्या करता था कि हमें जो है स्टेट के जो इकोनॉमी में कंट्रोल है वो जो है कम करना था, और जो प्राइवेट जो मार्केट इकोनॉमी का था, जो प्राइवेट सेक्टर का तो रोल था वो बढ़ाना था। तो ये क्या करता था फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्शन बताता था, ठीक है। इट शो दी डायरेक्शन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्टिक इंक्लेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसमें कहते हैं जो मार्केट और जो कैपिटलिस्टिक की तरफ जो हमें जो है जो पूरी पॉलिसी थी वो उस तरह अपनी जो पॉलिसी थी वो बनानी थी। और प्राइवेटाइजेशन क्या था फ्रेंड्स, प्रोसेस अंडर विच स्टेट असेट वर ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये ऐसी प्रोसेस थी जिसमें फ्रेंड्स जो जितने भी जो स्टेट के जो असेट थे फ्रेंड्स वो किसको ट्रांसफर करने थे, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस होती है इसको जनरली हम तीन टर्म में इसको आगे और जो है बताती है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है स्टेप, डी नेशनलाइजेशन। डी नेशनलाइजेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्टेट के जितने भी जो ओनरशिप ऑफ असेट्स होता है उसमें 100% जो जितने भी 100% जो हिस्सेदारी है वो जो आपको प्राइवेट सेक्टर को देनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या डी नेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो थैचर की जो रेजिम थी जो ब्रिटेन में 1980 में इन्होंने पहली बार किया था। इसमें फ्रेंड्स जो मैक्सिमम किसी भी पॉलिटी में किसी भी इकोनॉमी में 100% होता नहीं है, बट अभी जो जैसे न्यूज़ है कि जैसे डी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन जो एयरलाइंस वगैरह का, ठीक है, ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है। तो इट माइट बी एग्जाम्पल न्यू एग्जाम्पल इन द डी नेशनलाइजेशन, अदरवाइज जो पहले किसी भी इकोनॉमी में हुआ नहीं है, ठीक है। उसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, डी नेशनलाइजेशन होता है लेकिन जो 100% नहीं होता है, उसमें जो है कम टर्म पे होता है। कम टर्म पे मतलब आपका 70 जैसे 49 हो गया, 51% हो गया, 75% हो गया, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपने देखा होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट में आपने देखा होगा कि जैसे 49% 51%, ठीक है। अगर मान लो स्टेट की हिस्सेदारी जो 49% है तो जो कंपनी जो है दैट इज इफ परसेंट द ओनरशिप रिमेन विद द स्टेट, ठीक है। अगर 49% अगर प्राइवेट की हिस्सेदारी है और 51 गवर्नमेंट की है तो इट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट। अगर जैसे 51% जो प्राइवेट सेक्टर का हो गया तो जो जितनी कोई की भी कंपनी है वो जो है उसकी जो ओनरशिप चल जाती है उसके बाद प्राइवेट मार्केट के पास चली जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीम टू प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये जो बता दिया, ठीक है। और OECD ने फ्रेंड्स अभी क्या होता है ये इसको बता दिया डी नेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स तो द इकोनॉमिक उस थर्ड का स्टेप होता है जो जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है फ्रेंड्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, ये प्रमोट करती हैं आपके जो प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है फ्रेंड्स WTO के जैसे WTO फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसके साथ ही जो है ये ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में है। इसका क्या है मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि जितने भी जो इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है उन सबको जो आपको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और OECD जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, ये जो इसको बताता डिफाइन करता है, इट इज़ एन शिफ्ट फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ डिस्टिंक्ट नेशनल इकोनॉमी टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक्स इन विच प्रोडक्शन इज इंटरनेशनलाइज्ड एंड फाइनेंशियल कैपिटल फ्लो फ्रीली एंड इंटरनेशनली बिटवीन कंट्रीज। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है इसमें जो आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो जो इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती है, ठीक है। आपका जो आपका नेशनल लेवल पे नहीं है, ठीक है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो दैट इज़ फॉर दी वर्ल्ड, ठीक है। और उससे क्या है आपका जो इंटीग्रेशन होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी होगी, ठीक है। तो इसके जो ग्लोबलाइजेशन के फ्रेंड्स अलग अलग जो है इसके रूप हैं, ठीक है। तो इट शुड बी नोट द इंडियाज आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज डीपली रूटेड टुवर्ड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो इंडिया का जो आइडिया फ्रेंड्स जो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है उसकी तरफ डेवलप्ड है, लेकिन जो उसको पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं फ्रेंड्स इसको बोलते हैं उनका क्या अलग अलग रोल जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोलते हैं कि अलग अलग इनकी जो है क्रिटिसिज्म है। ये बोलते हैं कि आवर लाइव्स आर इंक्रीजिंगली सेव्ड बाय द इवेंट दैट अकर एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अस, ठीक है। कि ग्लोबलाइजेशन का जो नुकसान है क्या है कि कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी एक जो है कोई इवेंट हो रहा है वो जो है हमारे जो हमारी कंडीशन को जो है कंडीशन को एक जो है
हमारे कंडीशन को जो है वो जो सेव करता है। जैसे अभी फ्रेंड्स आप ले लो अफगानिस्तान का एग्जांपल, ठीक है। अफगानिस्तान में अभी जो आपको पता तालिबान का राज हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कितनी जो है तबाही मची हुई है, ठीक है, कितना इकोनॉमी वहाँ से, उसकी वजह से क्या है फ्रेंड्स, इंडिया में जो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया पे भी जो है इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, ठीक है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हींग है या दूसरी जो वहाँ से आती है, जो प्रोडक्ट वहाँ से यहाँ आते हैं, उनका जो सप्लाई बंद है, तो उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, जब सप्लाई बंद होता है या उनमें जो सप्लाई कम आती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो दूसरे जो अदर चीज़ें, अदर जो थिंग्स हैं जो डिपेंडेंट है इन सब के ऊपर, जो है उससे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन का यही जो है सबसे बड़ा इफेक्ट है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी इंडियन, दैट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एलपीजी फ्रेंड्स। तो ठीक है, आपको होपफुली ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। बिकॉज कमेंट से क्या होता है फ्रेंड्स कि आई गेट मोटिवेटेड टू नो कि कैसे जो है इसका जो है आपको जो है किस तरह लेक्चर आगे बढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।